अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने आज की वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिकल वेव्स असल में होती क्या है। मैकेनिकल वेव्स की सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास, मैंने बुक में काफी पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स है, लेकिन जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और बाकी जो है वो मैं आपको वर्बली बता दूंगा। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अच्छा, ये वर्ड जो लिखा है ना प्रोपोगेशन, ये वर्ड जो है रिलेट करता है मोशन से। कहीं भी लिखा है ना प्रोपोगेशन, तो उसको आपने समझना है कि ये लिखा हुआ है मोशन। मोशन का ये सिनोनियम है, ठीक है। इसको हम लोग मोशन की वर्ड में भी ले सकते हैं, कहीं कहीं ट्रेवल यानी कि सफर करना, उसको भी हम लोग प्रोपोगेशन की सेंस में ही लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि such waves that need a medium for propagation। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिससे ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम दरकार होता है। वो मीडियम क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, समंदर में पानी की लहर बनती है, पानी की एक वेव बनती है। तो अगर समंदर नहीं होगा तो वेव कैसे बनेगी, यानी कि मीडियम चाहिए इसको। अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव बनेगी नहीं। इसलिए मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसमें मीडियम दरकार होता है। अगर मीडियम ना हो तो ये वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। इसी तरह अगर मैं बोल रहा हूं, साउंड वेव्स भी इसकी एग्जांपल है ना एक मैकेनिकल वेव्स की, तो मैं बोल रहा हूं अगर मेरा गला वाइब्रेट नहीं होगा, अगर मेरा गला नहीं होगा या मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो मैं कभी भी मैकेनिकल वेव्स या साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साउंड वेव्स या मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी, वो रस्सी की। रस्सी में जब तक आप जर्क नहीं दोगे, एक बंदा जर्क ही नहीं देगा या रस्सी ही नहीं होगी, तो वेव कहां प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब यह है कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, या मोशन कर अपनी जो है वो रफ्तार जो है वो बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। मीडियम ना हो तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव्स दैट डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इससे मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए और इसे मीडियम नहीं चाहिए, ये बगैर मीडियम के प्रोपोगेट कर सकती है या मोशन कर सकती है। किस तरह से, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है हमारे पास जो है वो सनलाइट की है। सूरज से रोशनी आ रही है जमीन पे, सूरज और ये जमीन, इसके दरमियान में बहुत बड़ा फासला है। एक इतना बड़ा फासला है कि उसको हम लोग एक्सपोनेंट की पावर में लिखते हैं, यानी कि उसको हम अगर लिखने लगे तो कितने 0 0 0 आते रहेंगे, तो हम एक्सपोनेंट की पावर में लिखते हैं, यानी कि बहुत बड़ा इसके दरमियान, सूरज और जमीन के दरमियान डिस्टेंस है। लेकिन बीच में कोई मीडियम नहीं है, बीच में स्पेस भी आ रहा है, बीच में उसके बाद अर्थ भी आ रही है, उसके बाद बीच में ग्रेविटी आ रही है, बहुत सारी गैसेज हैं और बहुत सारी चीजें, लेकिन उससे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिससे मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया दोनों का। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन रिस्पेक्टिव मीडियम। इसका मतलब समझ आया कुछ, मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन। ये किस तरह प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन किस तरह से, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया साउंड वेव्स की तरह से। एक गला है मेरा, जब तक वो वाइब्रेट नहीं होगा, जब तक एनर्जी नहीं होगी, उसमें आवाज कैसे निकलेगी। जिस तरह हमारे पास स्पीकर होता है, आपने देखा होगा स्पीकर जब हम ऑन करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक मशीन लगी होती है जो कि वो ट्रू एंड फ्रो मोशन करती रहती है। आवाज जितनी बढ़ती रहती है उसकी मोशन उतनी बढ़ती रहती है, और जितनी आवाज हम लोग कम करते रहते हैं, वॉल्यूम कम करते रहते हैं, तो उसकी जो है वो वाइब्रेशन जो उतनी कम होती रहती है। इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटरी मोशन के जरिए। और ये किस तरह प्रोड्यूस होती है, दैट वेव्स प्रोड्यूस बाय चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये वाइब्रेटरी मोशन के जरिए इन्होंने बनती है और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब किस तरह से, अब एक मिसाल ले लें बल्ब की, ठीक है। बल्ब है, उसके अंदर हम करंट नहीं है, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी उसको 220 वोल्ट दिए, तो अचानक क्या हुआ, बल्ब जला। लाइट वेव्स जो है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो लाइट एनर्जी जब प्रोड्यूस हुई, बल्ब जला, तो जाहिर सी बात है लाइट वेव्स भी क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित ये हुआ कि मैकेनिकल वेव्स जो है वो वाइब्रेटरी मोशन के जरिए जो है प्रोपोगेट करती हैं या बनती हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारे पास चेंजिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जरिए पैदा होती हैं या बनती हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, कुछ सम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए।
इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सीस्मिक वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये तो आपको बता चुका हूं मैं, साउंड वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। हमें चाहिए होता है एक मीडियम चाहिए होता है जो साउंड वेव्स जो है वो उसके जरिए, और साउंड वेव्स को एक और चीज भी है कि साउंड वेव्स जो हमारे पास उसे मीडियम किस तरह से भी चाहिए होता है कि साउंड जो है, आवाज जो है, उसे सफर करने के लिए एयर की जरूरत लाजमी होती है। एक वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकती। इसका चौथा पॉइंट जो है वो यही है, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। ये वैक्यूम के जरिए ट्रेवल नहीं कर सकती। और इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, दे कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं अगर इनकी स्पीड 3 × 10⁸ हो। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। ये हमें राउंड ऑफ करके दिया हुआ है 2.9 और समथिंग होती है, तो राउंड ऑफ में हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या हमारे पास जो है वो लाइट की स्पीड होती है या लाइट की वेलोसिटी होती है। तो इस स्पीड से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर सफर करेगी तो उसे वैक्यूम हो, भले कुछ भी चीज हो, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। इट विल बी ट्रेवल, वो लाजमी ट्रेवल करेगी। लेकिन ये जो है वो इसकी स्पीड इससे बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसलिए दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। तो उसकी एग्जांपल्स है हमारे पास साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। जाहिर सी बात है वाटर वेव्स जो है वो इतनी ज्यादा तो होती ही नहीं है कि उसे अगर पानी नहीं होगा, समंदर नहीं होगा तो वेव्स बनेंगी क्या भाई। एक टब में आप पानी डाल दो और उसे छोड़ दो, जब तक आप उसको वाइब्रेट नहीं कराओगे तो वेव बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। इस तरह सीस्मिक वेव्स आर सम एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये हो गई किसी एग्जांपल्स मैकेनिकल वेव्स की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स जो है वो हम लोग आम जिंदगी में काफी यूज करते हैं, तो आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जैसे हमारे पास एंटीना होता है, एक एंटीना जो हमारे पास सिग्नल कैच करता है, केबल कैच करता है या रेडियो कैच करता है, उसे किसी चीज की जरूरत है। हमारे पास सिंपल एक एंटीना है और क्या कर रहा है, वो सिग्नल कैच कर रहा है। तो वेव्स, सच वेव्स लाइक रेडियो वेव्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं। अच्छा, आपने घरों में देखा होगा माइक्रोवेव ओवन जो है वो किस तरह से काम करता है। घरों में जो हमारे पास यूज करते हैं हम लोग, ना हम लोग आग जलाते हैं ना कुछ करते हैं, हम लोग खाना डालते हैं सिर्फ उसमें, और जो हम लोग 3 या 4 पे उसको घुमा देते हैं, और क्या होता है, खाना ऑटोमेटिक गर्म होता है। अब आपने सोचा किस तरह से गर्म होता है, उसके अंदर असल में बनती है हीट वेव्स, गर्माइश की वेव्स बनती हैं जो खाने के अंदर जाती हैं और खाने को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। सो दैट टाइप ऑफ वेव्स, माइक्रोवेव्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। थर्ड एग्जांपल हमारे पास हो गई लाइट वेव्स। अभी आपको बता चुका हूं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई भी चीज अगर जाएगी तो वैक्यूम में भी वो ट्रेवल आराम से कर लेती। अच्छा, वैक्यूम आप सोच रहे होंगे वैक्यूम होता क्या, वैक्यूम में ऐसा ऐसा एनवायरमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं कि तमाम गैसेस या तमाम एयर जो है वो सारी हम लोग सक कर लेते हैं, सारी जो है वो एक चीज से निकाल देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक वैक्यूम बन गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है हमारे पास, इनको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती और इनकी स्पीड भी जो है वो 3 × 10⁸ होती है, तो दे कैन ऑल्सो ट्रेवल इन अ वैक्यूम। तो ये एग्जाम्पल हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स। अच्छा, इंफ्रारेड रेज जो होती है ना, इंफ्रारेड, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना इंफ्रारेड रेज। अच्छा, ये रेस हमारे पास आम जिंदगी में इस्तेमाल का होती है। हमारे पास जो घरों में रिमोट होता है, रिमोट जो है हमारे पास, उसके अंदर जो रेज होती है ना, जादू, जाहिर सी बात जादू तो होगा नहीं, हम बटन दबाते हैं चैनल चेंज हो गया, बटन दबाते टीवी ऑफ हो गया, तो कोई ना कोई रेज होती है, जाहिर सी बात है। तो दैट रेज ऑल्सो यूज इन आवर रिमोट, जो घरों में हमारे पास टीवी का रिमोट होता है उसमें ये रेज यूज होती हैं। आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सम एग्जांपल्स हो गई और ये मैकेनिकल वेव्स की सम एग्जांपल्स हो गई। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।